होली स्पिरिट धन्यवाद करते, आपके नाम को महिमा देते। पवित्र आत्मा, आप इस जगह के स्वामी हो। पवित्र आत्मा, यहाँ जो कुछ होता है वो आपकी इच्छा से होता है। होली स्पिरिट, किसी मनुष्य की इच्छा नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा यहाँ पर पूरी होती है। पिता, हम धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा, मेरा पूरा ताबा आपने लिया, मेरे मुंह का ताबा लिया। बोलने वाली मैं नहीं, लेकिन आप हो पवित्र आत्मा, और आपने लोगों के हृदय को छेद दिया। पवित्र आत्मा, अपने वचनों के लिए खुदावन परमेश्वर, आज से हमारा जीवन सेम नहीं रहा, लेकिन आज से हम महिमा से महिमा में बढ़ते जा रहे हैं। खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को महिमा देते हुए पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जैसे मैंने कहा कि पुराने नियम में बहुत सारे हीरोज जो थे, हीरो यानी नायक जो थे, विश्वास के नायक, अगर आप इब्रानियों की किताब पढ़ते हो तो उसमें उनके बारे में लिखा गया है। तो हमने बहुत बार देखा है दाऊद के बारे में, एलाइजा के बारे में, एलाइशा के बारे में, दानियल के बारे में, मूसा के बारे में, अब्राहम के बारे में, इन सब के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा है। लेकिन एक जो हीरो है, जो दिखाई नहीं देता है, जो इन सब के पीछे काम कर रहा था, उसको हम मिस कर देते हैं। हालेलुया। आप जानना चाहते हो हीरो कौन है? आपको पता है वो हीरो कौन है? कौन है बताइए? हाँ, अरे पुराने नियम में हीरो कौन था? पुराने नियम में यीशु मसीह कहाँ से? ये सारे हीरो बड़े बड़े काम करके गए, है ना। इनके पीछे कोई काम करने वाला था, वो कौन था? हाँ, वेरी गुड, पवित्र आत्मा। जो असली हीरो थे वो कौन थे? लेकिन वो दिखाई नहीं देते। और नाम किसका आ जाता है? बाकी लोगों का, दाऊद, अब्राहम, ये वो सबका नाम आ जाता है ना। तो पवित्र आत्मा सबसे बड़े हीरो हैं, उनके बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। तो हम देखेंगे वचन में एक व्यक्ति के जीवन के द्वारा हम देखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति के जीवन में, आपको विश्वास नहीं हुआ कि उनके पीछे पवित्र आत्मा काम कर रहा था, मैं आपको वचन दिखाऊंगी। कैसे एक व्यक्ति जो बहुत फेमस है पुराने नियम का, दाऊद उसका नाम है, कैसे दाऊद के पीछे पवित्र आत्मा काम कर रहे थे, कैसे दाऊद का जीवन पवित्र आत्मा ने बदल कर रख दिया। हालेलुया। तो आइए पहला शमूएल 16 अध्याय उसका 11 वचन पहले पढ़ेंगे। पहला शमूएल 16 अध्याय उसका 11 वचन। पहला शमूएल 16 का 11। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ न आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद के बारे में लिखा गया है। आप सभी को पता है कि जब शाऊल राजा दुष्ट बन गया, जब दुष्टता करने लगा, तो परमेश्वर ने कहा कि शमूएल को कहा कि तू जा, मैंने एक और किसी और को राजा नियुक्त कर लिया है, तू जा उसका अभिषेक कर। लेकिन परमेश्वर ने शमूएल को नाम नहीं बताया कि ये नाम है उस बंदे का। शमूएल आता है यिशै के घर पे, वहाँ पे यिशै के पुत्रों को बुलवाता है। उसके 8 बेटे थे, 8 बेटों में से 7 को बुलवाता है। 7 बेटे घर में ही थे, और एक के बाद एक शमूएल उनको देखता है, और पहले वाले को देखता है, परमेश्वर कहते नहीं ये नहीं है, दूसरे वाले को देखता है, परमेश्वर कहते ये भी नहीं है। ऐसे करके 7 को वो देखता है, 7 को परमेश्वर कहते हैं ये लोग नहीं हैं। तो परमेश्वर शमूएल से एक बात कहते हैं, तू रंग रूप को देख रहा है, लेकिन मैं मन को देखने वाला, हृदय को देखने वाला परमेश्वर हूँ। तब शमूएल जो है वो यिशै को बोलता है कि तेरे सारे बेटे इतने ही हैं या और कोई है? क्योंकि इनमें से तो किसी को भी परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया। तब यिशै बोलता है, तब उसको याद आता है, अरे एक है मेरा एक और बेटा, छोटा वाला, वो कहीं भेड़ बकरियों को चरा रहा है। तो दाऊद की पहचान यहाँ पर क्या थी? भेड़ बकरियों को चराने वाला। हालेलुया। जब दाऊद को वो बोलता है उसको बुलवा भेज, उसको आने दे, जब दाऊद आता है तो उसके बारे में क्या लिखा है? 12 वचन में पढ़ेंगे। वचन 12। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया, उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। हालेलुया। यहाँ पे 12 वचन कह रहा है, तब वो उसे भीतर बुलाकर ले आया, उसके तो लाली झलकती थी। क्या होता था? लाली, यानी
गबू गबू गाल होंगे, जो भी है, लाल लाल जैसा होगा, उसकी आंखें सुंदर थी और उसका रूप सुडौल था। यानी किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है? दाऊद के बाहरी रूप के बारे में, कि वो अच्छा दिखता था, बहुत सुंदर दिखता था, उसकी आंखें सुंदर थी, ये वो सब था। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे पहला शमूएल 16 का 18 वचन। वचन 18। तब एक जवान ने उत्तर देके कहा, सुन, मैंने बैतलहम वासी यीशे के एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है और वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है और यहोवा उसके साथ रहता है। हालेलुया। 18 वचन में दाऊद का क्या वर्णन कर रहा है? एक व्यक्ति शाऊल से कर रहा है, क्या वर्णन कर रहा है? तब एक जवान ने उत्तर देके कहा, सुन, मैंने बैतलहम वासी यीशे के एक पुत्र को देखा है जो वीणा बजाना जानता है और वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है। आपने सबने बाइबल खोला है? आपको 11 वचन और 18 वचन में कोई फर्क नजर आ रहा है? अपने बाइबल में देखो, जल्दी जल्दी देखो। 11 वचन और 18 वचन के बीच में कोई फर्क नजर आ रहा है? कुछ अंतर है? क्या अंतर है? जल्दी जल्दी बताइए। अरे कोई देख रहा है वचन? कोई खोला है, देख रहा है? यहोवा उसके साथ। हाँ, और क्या बताया गया है? यहोवा उसके साथ रहता है। हालेलुया। जब 11 वचन में शाऊल पौलुस के बारे में, दाऊद के बारे में बात किया जा रहा है, तो बोला जा रहा है वो दिखने में सुंदर है, आंखें सुंदर है, रूपवान है। लेकिन जब 18 वचन में बात किया जा रहा है तो बोला जा रहा है वो वीणा बजाना जानता है, वो वीर योद्धा है, बात करने में बुद्धिमान है और रूपवान भी है और यहोवा उसके साथ रहता है। हालेलुया। बहुत बड़ा डिफरेंस 18 वचन में आ जाता है दाऊद के जीवन में। पहले वो सिर्फ दिखने में सुंदर था, लेकिन कुछ ऐसा उसके जीवन में होता है कि वो अब वीणा बजाना जान गया है, अब वो वीर योद्धा बन गया है, अब वो बात करने में बुद्धिमान बन गया है और रूपवान तो पहले से ही था और यहोवा उसके साथ साथ रहने लगा। तो ये कौन सा डिफरेंस, कौन सा अंतर उसके जीवन में आया, हम देखेंगे 13 वचन से। वचन 13। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। हालेलुया। ये डिफरेंस क्या हुआ उसके जीवन में कि वो सिर्फ दिखने में अच्छा था, लेकिन अब वो बुद्धिमान भी बन गया, रूपवान भी बन गया, वीर योद्धा भी बन गया, वीणा सारे वाद्यों को बजाने वाला भी बन गया। ये हमको सीक्रेट मिलता है 13 वचन में। शमूएल ने अपने तेल का सींग लेकर उसके भाइयों में से उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तो डिफरेंस क्या है? यहोवा का आत्मा। बोलो यहोवा का आत्मा। यहोवा का आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के बारे में कहा गया है। हम हमेशा दाऊद के बारे में कहते हैं, दाऊद ने गोलियत को घुमा घुमा के मारा, दाऊद ने गोलियत को मारा, दाऊद ने गोलियत को मारा। लेकिन यहाँ पे वचन साफ साफ कह रहा है कि जिस दिन दाऊद का अभिषेक किया गया उसी दिन से दाऊद के ऊपर यहोवा का आत्मा बल से उतरता रहा और तभी वो लड़का जो है वो बड़े बड़े काम कर पाया। क्योंकि जब उसका अभिषेक किया गया था तो हिस्ट्री बताता है कि उसका जो उम्र था वो 15 साल था, 15 साल के करीब रहा होगा, इतना छोटा बच्चा था। उसके पहले जब वो भेड़ बकरियों को चराता रहा होगा तो कहीं ना कहीं वो उसका रिश्ता था परमेश्वर के साथ, वो चाहता था परमेश्वर को, क्योंकि बचपन से यहूदी बच्चों को सिखाया गया था परमेश्वर के बारे में, नियमों के बारे में सिखाया गया था, कहीं ना कहीं वो जानता था। लेकिन जैसे ही उसका अभिषेक किया गया, यहोवा का आत्मा उसके ऊपर उतरा, उसका जीवन फिर सेम नहीं रह गया, वो बदल गया। मैं विश्वास करती हूँ, लिखा नहीं है लेकिन मुझे पूरा पता है कि यहोवा के आत्मा के उतरने के बाद ही वो बड़ा जो भजनकार बना, परमेश्वर के आत्मा के उतरने के बाद ही वो भजनकार बना। वो वीणाओं को बजाना, जबकि लिखा है यहाँ पर भी, पहले वो वीणा बजाना नहीं जानता था, यहोवा का आत्मा उतरने के बाद वो वीणा बजाना जान गया, अलग अलग तरह के वाद्य यंत्र बजाना जान गया, वीर योद्धा बन गया। क्योंकि जब गोलियत को मारने का समय आया तो दाऊद ने क्या बोला, जब भालू या कोई ऐसा जानवर, शेर वगैरह आता है मेमनों को लेने के लिए, तो मैं उसको मारकर
गिरा देता हूँ। अब भालू और शेर को मारना कोई नॉर्मल बात है? एक 16-17 साल का बच्चा मार सकता है शेर को? नहीं मार सकता है। मतलब वो किसके बल से करता था? यहोवा के आत्मा के बल से। हालेलुया। तो यहोवा का आत्मा है जो जिसने उसके जीवन को बदलकर एक साधारण बच्चे से बदलकर इतना बड़ा योद्धा बनाकर रख दिया। गोलियत इतना बड़ा, मैं कभी कभी सोचती थी, पहले बहुत सोचती थी कि परमेश्वर कैसे, दाऊद ने कैसे कर लिया, ये गोलियत को कैसे मार दिया। वो कितना भी अपनी ताकत से अगर मनुष्य करेगा तो भी पॉसिबल नहीं है ये, कि इतने बड़े गोलियत को, इतना बड़ा दानव जो खड़ा है, और अगर मैं अपनी सामर्थ में, या छोटा बच्चा कोई अपनी सामर्थ में जाकर उसको मारने की कोशिश करे, वो कभी नहीं मार पाएगा। मैं सोचती थी परमेश्वर क्या बात है, तो परमेश्वर ने बताया यही सीक्रेट है कि उसके ऊपर यहोवा का आत्मा जब से उतरने लगा, वो साधारण बच्चा नहीं बना लेकिन असाधारण बन चुका है। हालेलुया। गोलियत को मारने के समय में भी जब आप 17 अध्याय पढ़ोगे तो वहां पे वचन लिखा है, दाऊद कहता है संग्राम जो है वो यहोवा का है, यहोवा आप ही लड़ेगा। मतलब वहां पर भी पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा और वो सामर्थ पाकर उस वक्त उसने गोलियत को मारा और मारकर गिरा दिया। हालेलुया। तो दाऊद के जीवन में हम सीक्रेट देखते हैं। आज तक हम बस यही बोलते थे दाऊद ने गोलियत को मारा, दाऊद ने ऐसे काम किए, दाऊद ने भजनों को लिखा, दाऊद बहुत प्यार करता था परमेश्वर से, लेकिन आज सीक्रेट पता चला कि उसके पीछे काम करने वाला यहोवा का आत्मा था। ना सिर्फ दाऊद, पुराने नियम के सारे लोगों को जब आप देखोगे, शमसन को देखोगे, शमसन के जीवन में वो साधारण सा बच्चा था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जब उसके ऊपर उतरता था वो शेरों को फाड़ डालता था। वो गेट जो है, लोहे का गेट उठाकर पहाड़ चढ़ जाता था। वो एक जबड़े, गधे की जबड़े से कितने सारे पलिश्तियों को मार देता था। तो ये सारा काम जो करते थे वो यहोवा के आत्मा के द्वारा करते थे, वो अपनी सामर्थ्य में नहीं करते थे। पुराने नियम के कोई भी संत अपनी सामर्थ्य में वो काम नहीं करते थे, यहोवा के आत्मा के द्वारा करते थे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब क्या होगा अगर यही आत्मा हमें मिल जाए, है ना? कितने लोग चाहते हैं ये आत्मा आपको मिले? हाँ, कितने लोग चाहते हैं इस आत्मा को? सच सच बताओ। ये लोग चाहते हैं, ओके। आइए बाइबल से देखते हैं कि आप चाहते हो तो आपको मिला है या मिलने वाला है या कभी नहीं मिलेगा, देखते हैं। हालेलुया। आइए प्रेरितों के काम 2 अध्याय हम खोलेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय, उसका पहला वचन से देखेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका पहला वचन। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे। आगे 2 वचन भी। और अचानक आकाश से बड़ी आंधी के समान सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के समान जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। यहाँ पे वचन कह रहा है जो पवित्र आत्मा दाऊद के ऊपर उतरते थे, पवित्र आत्मा दाऊद के ऊपर उतरकर दाऊद के द्वारा बड़े बड़े काम करते थे। यहाँ पे वचन कह रहा है कि एक दिन ऐसा आया जिसे पेंटेकोस्ट का दिन कहते हैं। उस दिन पवित्र आत्मा, 120 लोग वहां पर बैठकर प्रार्थना कर रहे थे और पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आए और उनकी जुबान का उन्होंने कंट्रोल ले लिया और वो अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे और सब पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। वहां पे जितने भी 120 लोग थे सबके सब पवित्र आत्मा से भर गए। यानी वो पहला दिन था जब पवित्र आत्मा स्वर्ग को छोड़कर हमेशा के लिए इस धरती पर आ गए चेलों के अंदर रहने के लिए। उसके पहले पुराने नियम में जब दाऊद, शमसन, इन लोगों की बात चल रही है तो उनके ऊपर सिर्फ परमेश्वर का आत्मा उतरता था, काम करके चला जाता था, हमेशा उनके अंदर रहता नहीं था। लेकिन ये पहला दिन था जब पवित्र आत्मा उतरे, उसके बाद से धरती को छोड़कर वो कभी गए नहीं हैं। आपसे मैंने क्वेश्चन किया क्या आपको पवित्र आत्मा चाहिए, आपने हाथ उठाया, लेकिन मैं आज आपको आंसर देना चाहती हूँ, वो पवित्र आत्मा ऑलरेडी आपके अंदर है। हालेलुया। वही पवित्र आत्मा जिसने दाऊद के द्वारा बड़े बड़े काम किए, वही पवित्र आत्मा जिससे सैमसन, एलिजा सबके द्वारा बड़े बड़े काम किए, वो आपके और मेरे अंदर ऑलरेडी है। उनको हमें पाने के लिए कुछ नहीं करना है। और वो कैसे आए हमारे अंदर? यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमारे अंदर आए। हालेलुया।
तो आज कुछ वचनों को देखेंगे जो साबित करता है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। देखिए, पहले हम देखते हैं जब पवित्र आत्मा पेंटेकोस्ट के दिन उतरे 120 के ऊपर, उस दिन के बाद से चेलों का जो जीवन था वो सेम नहीं रहा। चेले जो है, पतरस जो है, उसी दिन पतरस खड़ा होकर प्रचार किया और 3000 लोगों को सेम दिन पतरस ने क्या किया? बपतिस्मा दिया। उसके पहले पतरस का जो जीवन था वो डरपोक वाला जीवन था। वो डरता था, वो साधारण व्यक्ति था, वो हर बात में उतावली करता था, डरता था, और सबके सब जो थे वो छुप के बैठे थे उस ऊपर वाली कोठरी पे, लोगों के डर की वजह से, यहूदियों के डर की वजह से कि ये पकड़ेंगे तो इनको पता चलेगा हम भी यीशु के चेले हैं तो हमें ये हम मार डालेंगे। इसलिए वो उनके डर की वजह से ऊपर कोठरी पे बैठे थे और प्रार्थना कर रहे थे। और पवित्र आत्मा पेंटेकोस्ट के दिन उतर आए और उस दिन से पवित्र आत्मा उनको कभी नहीं छोड़ा। उस दिन से हर मसीही जो यीशु को अपना प्रभु करके ग्रहण करता है, उसके अंदर पवित्र आत्मा उसी क्षण आ जाते हैं। हालेलुया। और आप जब प्रेरितों के काम पढ़ोगे तो आप देखोगे पवित्र आत्मा के अद्भुत अद्भुत कामों को, कि पवित्र आत्मा ने कैसे उन चेलों का इस्तेमाल करके अद्भुत अद्भुत काम किए, बहुत सामर्थी काम किए। पतरस के द्वारा उन्होंने क्या कुछ मुर्दों को जिलाया, लंगड़े चलाए, बहुत सारे अद्भुत अद्भुत काम किए। तो वही काम जो हम पुराने नियम में देख रहे हैं पवित्र आत्मा को करते हुए, वही काम हम देख रहे हैं कि नए नियम में भी पवित्र आत्मा ने अपने चेलों के साथ किया। हालेलुया। आइए देखते हैं यूहन्ना की किताब 3 अध्याय, उसका 3 वचन, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 3 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। ओके, 5वां वचन। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ओके, यहाँ पे वचन कह रहा है यूहन्ना 3 अध्याय में कि यदि कोई नए सिरे से नहीं जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। अगर कोई परमेश्वर की आत्मा से और जल से नहीं जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यानी अगर किसी को नए सिरे से जन्म लेना है, नई रीति से जन्म लेना है, तो उसको परमेश्वर की आत्मा से और जल से जन्म लेना जरूरी है। हालेलुया। जिस दिन हम यीशु को अपना प्रभु जानकर ग्रहण करते हैं, उसी दिन हमारा नए सिरे से जन्म होता है। और किसके द्वारा हमारा जन्म हो रहा है? पवित्र आत्मा के द्वारा और जल के द्वारा हमारा जन्म हो रहा है। यानी हमारे जन्म के समय, नया जन्म के समय पवित्र आत्मा की वजह से ही हमारा जन्म हो रहा है। तो इसका मतलब पवित्र आत्मा हर मसीह को उसी घड़ी मिल जाता है जब वो यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करता है, क्योंकि उनके बिना, पवित्र आत्मा के बिना नया जन्म संभव नहीं है। हालेलुया। तो हर मसीह के अंदर पवित्र आत्मा उसी दिन आ जाते हैं जिस दिन वो यीशु को अपना प्रभु करके ग्रहण करते हैं। याद रखना आप लोग इस बात को, आप सबके अंदर पवित्र आत्मा है। कोई भी इंसान जो कहता है कि यीशु मेरा प्रभु है, उसी समय पवित्र आत्मा उसके अंदर रहने के लिए आ जाते हैं और वो कभी उसको छोड़ेंगे नहीं। हमेशा हमेशा के लिए पवित्र आत्मा उसके अंदर रहेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक और वचन पढ़ेंगे हम लोग जो आप सभी को पता है, 1 कुरिन्थियों 6:19, थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे। और 1 कुरिन्थियों 3:16 भी आप लिख कर रख सकते हो, आप पढ़ सकते हो। 1 कुरिन्थियों 6:19। 1 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 19 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। हालेलुया। देखिए, मैं बताना क्या चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो पवित्र आत्मा पुराने नियम में अद्भुत अद्भुत काम करके गए, कई बार हमें लगता है ना, काश मैं भी दाऊद के जैसा होता, काश मैं भी एलाइजा के जैसा होता, एलाइजा के जैसा मैं भी स्वर्ग पे उठा लिया जाता, बड़े बड़े काम करता, काश मैं भी एलाइशा के जैसे होता। लगता है कि नहीं लगता है आपको? मुझे पहले बहुत लगता था कि काश वो लोग इतने बड़े बड़े काम किए और लिखा है वो परमेश्वर के साथ साथ चलते थे, काश मैं भी वैसी होती। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आत्मा उनके ऊपर उतरता था वो आत्मा आपके अंदर रहता है। वो आत्मा उनके ऊपर उतरता था, चला जाता था, उतरता था, चला जाता था, उतरता था, काम करके चला जाता था। वो आत्मा आपके अंदर रहने के लिए हमेशा के लिए आ चुका है। 1 कुरिन्थियों 6:19 सिस्टर ने पढ़ा। पौलुस यहाँ पे कह रहा है कुरिन्थियों के लोगों को, क्या तुम
नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और वो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। यही सेम वचन वो 1 कुरिन्थियों 3:16 में वापस उनसे कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। दोनों वचनों में वो जोर देकर कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। यानी वो जोर देकर कह रहा है कि सोचो, जान लो कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा बसता है और रहता है। बोलो, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यूहन्ना 14:26 में आप लिख सकते हो, मैं पढ़ाऊंगी नहीं अभी। यूहन्ना 14:26, यूहन्ना 14:16, इस सारे वचनों में यीशु मसीह ने कहा कि एक सहायक तुम्हारे लिए आएगा, पवित्र आत्मा होगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। बोलो, पवित्र आत्मा मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। क्या आपकी किडनी कभी आपके अंदर से निकलकर बाहर जा सकती है? आपका हार्ट कभी निकलकर बाहर जा सकता है? आपका दिल, आपके अंदर के लीवर वगैरह बाहर निकल के जा सकते हैं? अगर निकल के जा सकते तो क्या आप फिर भी जिंदा रह सकते? तो अगर आप नए जीवन में नई सृष्टि बना दिए गए हो तो पवित्र आत्मा आपके अंदर से निकलकर कभी नहीं जा सकते, क्योंकि अंदर से निकलकर वो चले गए तो आपके अंदर जीवन रहेगा ही नहीं, आप विश्वासी रहोगे ही नहीं। यानी आप विश्वासी हो, मसीह हो तो सिर्फ पवित्र आत्मा के अंदर आने की वजह से हुए हो। हालेलुया। तो ये सारे वचन से मैंने ये प्रूफ करके आपको दिखाया कि वही पवित्र आत्मा जो पुराने नियम में उनके द्वारा बड़े बड़े काम करता था, वो नए नियम में अब हमारे अंदर रहने के लिए आ गया है। ये बात जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आप यहाँ से सुन रहे हो, शायद आप सुन रहे, हाँ पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ गए, अंदर आ गए, हाँ चलो आ गए, मेरे अंदर आ गए। लेकिन जब यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गए तो कौन है पवित्र आत्मा, आपका जीवन कभी सेम नहीं रहेगा। और यही मेरे जीवन में बदलावट का कारण था, जब मैंने जाना कि वही पवित्र आत्मा जो पुराने नियम में बड़े बड़े काम कर रहा है वो मेरे अंदर रहने के लिए आ गया। पवित्र आत्मा, हमको लगता है पवित्र आत्मा, हाँ ठीक है, पवित्र आत्मा कोई साधारण, नो, पवित्र आत्मा साधारण नहीं है। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय में लिखा है, जब परमेश्वर का आत्मा वहां पे मंडरा रहा था, जब परमेश्वर ने वचन बोला तो पवित्र आत्मा ने काम किया और पूरी सृष्टि की रचना कर डाली। हालेलुया। ये कोई साधारण पवित्र आत्मा नहीं है, कोई साधारण व्यक्ति आपके अंदर रहने के लिए नहीं आया है। ये स्वयं जिंदा परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का करता है वो आपके अंदर रहने के लिए आ गया है। अगर ये प्रकाशन आपको अंदर से मिल गया ना, आपका जीवन कभी साधारण रह ही नहीं सकता। आप चलते फिरते बोलोगे मैं साधारण नहीं हूँ, मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, मेरे अंदर परमेश्वर रहता है, मैं निराश कैसे रह सकता हूँ, मैं साधारण जीवन कैसे जी सकता हूँ, मैं वैसे ही कैसे रह सकता हूँ। हालेलुया। जब से ये प्रकाशन मेरे अंदर आ गया और ये मुझे पता चला, मैं उठते बैठते बस यही सोचने लगी, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। कई बार हम बोलते हैं ना, मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं, काश कोई प्यार करता। परमेश्वर जो खुद प्रेम है वो आपके अंदर रहता है। अब आपको किसकी जरूरत है? हालेलुया, थैंक यू जीसस। 2 कुरिन्थियों 13 उसका 14 से लेकर आगे का वचन आप पढ़ सकते हो। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 12 से लेकर 16 वचन आप लिख लीजिए फटाफट। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 12 से लेकर 16 पवित्र आत्मा के बारे में बहुत सुंदर रीति से पौलुस कहता है कि हमने संसार का आत्मा नहीं पाया है, वो आत्मा पाया जो परमेश्वर की ओर से है, ताकि परमेश्वर की बातों को हम जान सके। आपको मालूम है कई ऋषि मुनि भारत में उठे, ये गौतम बुद्ध ले लो, ये सारे लोग उठे, ये सब सत्य की तलाश करते रहे, करते रहे, परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश करते रहे। कई लोग तो बर्फ में तपस्या कर करके मर गए। किसको ढूंढ रहे थे वो लोग? परमेश्वर को ढूंढ रहे थे, जो सर्वशक्तिमान ईश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया उसको ढूंढ रहे थे। हालेलुया। और ढूंढते ढूंढते उनकी जिंदगी चली गई, उनको नहीं मिला। लेकिन आप और मेरे जैसे साधारण लोगों के पास यीशु मसीह खुद चलकर आए, जो परमेश्वर थे, और पवित्र आत्मा जो खुद परमेश्वर है हमारे अंदर डाल दिया। आपको मालूम है हम कीमत नहीं समझते जो हमारे पास है, हम कीमत नहीं समझते। जो हमारे अंदर है उसको हम जानते नहीं है हमारे अंदर कौन है। जिस दिन जान जाएंगे ना, उस दिन सच में बोल रही हूँ हमारा जीवन साधारण नहीं होगा, शेर की तरह जीना सीख लेंगे। उसी दिन हम जान लेंगे कि ये हमारे जीवन में, आप सोचो ना, जिसने
आप देखो इतना सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर, आकाश, पृथ्वी, झरने, नदियाँ, तालाब, आप जब टीवी में देखोगे चैनल्स में लगाकर तो आप सारे जो जंगल है उनके बारे में ज़रा कभी सोचना। अमेज़न जंगल जो है बहुत बड़ा जंगल है, उन सब के बारे में सोचना। उसमें इतनी सारी प्रजातियां हैं जानवरों की जो आज तक मनुष्य ढूंढ नहीं पाया। धरती के नीचे जो सागर है, समुद्र का कुछ ही हिस्सा यानी मुझे लगता है 98% या 99% अभी तक इंसान पता नहीं कर पाया कि इतना क्या है समुद्र के अंदर। सिर्फ 1 या 2% उसको पता लग पाया कि समुद्र के अंदर क्या है, और 1 या 2% में हम देखते हैं कितना कुछ समुद्र के अंदर है, कितनी प्रकार की मछलियाँ हैं, कितने प्रकार के जीव जंतु हैं, क्या कुछ नहीं है। और ऐसे जानवर जो परमेश्वर ने बनाए जो आज तक हमने कभी देखा ही नहीं है, वो सारे लोग, वो सब चीज़ों को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। और वो परमेश्वर कितना बड़ा बात है कि आपके और मेरे अंदर रहने के लिए आ गया। हालेलुया, हमारे अंदर वो परमेश्वर रहता है। ये प्रकाशन अगर आप जान गए ना तो आपका जीवन साधारण नहीं होगा। कई बार हम सिर्फ वचन को यहाँ से जानते हैं, यहाँ से जानने से कुछ होने वाला नहीं है, वो आपके अंदर स्पिरिट में जाना चाहिए। जब आत्मा में चला गया ना वचन तो फिर उसको कोई निकाल नहीं सकता है, और वो फिर धमाल करके रखेगा आपके जीवन में। और परमेश्वर कुछ नहीं चाहते। आपको कई बार लगता है परमेश्वर मुझे आशीष देना चाहते, ये चाहते, वो चाहते, वो परमेश्वर की इच्छा है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं सिर्फ परमेश्वर का वचन आपके स्पिरिट के अंदर घुस जाए, फिर आशीष, छुटकारा, चंगाई सब अपने आप होगा। उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन को साधारण नहीं समझना है, क्योंकि वचन ही हमें बताता है कि ये परमेश्वर कौन है, क्या है, कौन हमारे अंदर रहने के लिए आ गया, वो कौन, कैसा बड़ा, कैसा महान परमेश्वर है। हालेलुया। अब आप सोचोगे सिस्टर आप बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हो, पवित्र आत्मा वही है सामर्थ वाला जो पुराने नियम में सामर्थ देता था, नए नियम में हमारे अंदर वही पवित्र आत्मा है, तो मेरा जीवन देखो ना कैसा है। मैं तो अभी भी बीमारी में पड़ी हूँ, मैं तो अभी भी गरीबी में हूँ, मैं तो अभी भी निराशा में हूँ, मैं तो अभी भी डिप्रेशन में हूँ, मैं तो अभी भी चिंता में हूँ। वही पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, तो मेरे को महसूस क्यों नहीं होता है? मेरे को कुछ होता क्यों नहीं है? मैं क्यों कुछ नहीं कर पाता हूँ? कारण जानना है आपको कारण जानना है कि क्यों हम सामर्थ में नहीं चल रहे, क्यों पवित्र आत्मा के अभिषेक में नहीं चल रहे। अगर सच में पवित्र आत्मा तो क्यों नहीं चल रहे उस सामर्थ में, जानना है। हालेलुया। तो ज़रूर आपको बताऊंगी। सबसे पहला एक ही कारण है, हमारे जीवन में समर्पण की कमी है। हालेलुया। हमारे जीवन में समर्पण की कमी है, हम समर्पित नहीं होते, पवित्र आत्मा के अधीनता में समर्पित नहीं होते। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए एक वचन को देखेंगे, यूहन्ना की किताब 7वां अध्याय उसका 37 और 38 वचन। यूहन्ना उसका 7वां अध्याय उसका 37 और 38। फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, सिर्फ 37 पढ़ना। यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। यहाँ पे यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह पर्व के अंतिम दिन में खड़े होते हैं और कहते हैं, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और क्या करे? यीशु ने ये नहीं कहा यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए, मैं उसकी प्यास बुझा दूंगा। यीशु ने क्या कहा? यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और आपको आना है और पीना भी पड़ेगा। हालेलुया। उसके बाद का वचन कहता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके अंदर से, उसके हृदय से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। कहाँ से निकलेंगी नदियां? कहाँ से निकलेंगी? बोलो, मेरे अंदर से, मेरे अंदर से। पर मैं पवित्र आत्मा ऊपर से आएंगे क्या? परमेश्वर का सामर्थ्य ऊपर से आएगा। यहाँ पे यीशु ने कहा वो आपके अंदर से आएगा, यानी आपके अंदर ही पवित्र आत्मा है, आपके अंदर ही जीवन जल की नदियां हैं, तभी तो अंदर से आ रही है ना। नहीं तो यीशु कहते हैं ना, तुम जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा परमेश्वर आकर उसको आत्मा से भर देगा। लेकिन यहाँ पर यीशु ने ये नहीं कहा, यीशु ने कहा उसके अंदर से, उसके हृदय से। कई कई इंग्लिश ट्रांसलेशंस में आप देखोगे तो उसके पेट से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी, यानी हर विश्वासी के अंदर जीवन जल की नदियां हैं, हर विश्वासी के अंदर। और हर क्यों जीवन जल की नदियां है? क्योंकि पवित्र आत्मा उनके अंदर है, जो जीवन देने वाला परमेश्वर उनके अंदर है, इसीलिए वो जीवन जल की नदियां उनके अंदर है।
अब वो बह क्यों नहीं रही है बाहर? उसका कारण उसके ऊपर वाले वचन में लिखा है, यदि कोई प्यासा है। सबसे पहला कंडीशन यीशु कहते हैं तुमको प्यासा होना पड़ेगा। क्या कोई प्यासा है परमेश्वर के लिए? क्या कोई प्यासा है? आज हम कहते हैं परमेश्वर आज आप इस कलीसिया, तो ये तो कलीसिया बहुत उत्तम है क्योंकि यहाँ का पास्टर बहुत उत्तम है, ऐसा वचन मिलता है आपको। तो ये कलीसिया तो बहुत वचनों से भरी है, लेकिन किसी का न्याय नहीं कर रही, किसी पे दोष नहीं लगा रही हूँ। लेकिन आज ज़्यादातर लोग जो आए हैं मसीह के पास वो इसी के लिए आते हैं, मुझे चंगाई दो, मुझे छुटकारा दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो, मुझे ये कर दो, मुझे वो कर दो, इसी के लिए आते हैं। और ये चाहिए, हमें ज़रूरत है इसकी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें नहीं ज़रूरत है, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना। आप जब प्रार्थना करते हो आप ये कभी मत बोलना प्रभु मुझे सिर्फ तू चाहिए, मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। मतलब आप ये बोल सकते हो प्रभु मुझे सिर्फ तू चाहिए, लेकिन ये मत बोलना मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, फिर आपको नहीं मिलेगा वो चीज़ें, आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको चंगाई नहीं मिलेगा। आप बोलो प्रभु मुझे सिर्फ तू चाहिए, पहले मुझे तुझसे भरना है और मुझे पता है फिर पीछे पीछे सब चीज़ें मेरे पास आएंगी। हालेलुया। तो हमें पहले सबसे पहले वो परमेश्वर को खोजना है, उसके पीछे लग जाना है। मैं कभी कभी सोचती हूँ परमेश्वर क्या तेरे बिना क्या चीज़ मांग लूँ, मतलब क्या मांगने के लिए हमारे पास क्या है, कौन सी चंगाई, कौन सा छुटकारा, कौन सा क्या, कौन सा पैसा, क्या परमेश्वर के आगे ये चीज़ें हमारे लिए कुछ मायने रख रही हैं? अगर मायने रख रही हैं तो हमारा जो दृष्टि है ना वो कहीं गड़बड़ गलत चीज़ पे पड़ा हुआ है। हम जानते नहीं कि हमारे पास क्या है। आज संत लोग मर गए ढूंढ ढूंढ कर उसी परमेश्वर को। आज लोग गंगा में डुबकी लगा रहे हैं कि हमारे पाप धुल जाए, और यीशु आपके पास खुद आया, किसी के द्वारा कोई आया, आपको सुसमाचार सुनाया और आपने कहा यीशु मेरा प्रभु है, बस आपके पाप धुल गए। और सबसे बड़ी बात आपके अंदर परमेश्वर रहने के लिए आ गया। हालेलुया। हम ऐसा देखते हैं, बोलते ये कुछ नहीं है, ये कहाँ परमेश्वर इसके अंदर रह रहा है। परमेश्वर रहता तो क्या मैं ऐसे निराशा में रहती, ऐसे रहती? हालेलुया। बाजू वाले को देखते बोलते ये इसके अंदर परमेश्वर है, ये तो पूरा शैतान वाला काम कर रहा है। हालेलुया। लेकिन प्रियो मैं आपको बताना चाहती हूँ सबसे पहला चीज़ जो हम पवित्र आत्मा के अभिषेक को, उनके सामर्थ को या अपने द्वारा परमेश्वर की महिमा को दिखा सकते हैं, वो सबसे पहला चीज़ है समर्पण। हालेलुया। पहले जानना सीखो कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। हम लोग जो मसीह लोग हैं वो फीलिंग्स से चलने वाले नहीं हैं, महसूस होने से नहीं चलते। बाइबल साफ साफ कहती है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास क्या है? विश्वास महसूस होने वाली चीज बिल्कुल नहीं है। आपको महसूस नहीं होगा, आपको दिखाई नहीं देगा, फिर भी वचन कहता है, विश्वास का एक आधार है जो परमेश्वर का वचन है। वचन कहता है, वचन में लिखा है, मैं जानती हूँ ये 100% सत्य है, चाहे आकाश पृथ्वी टल जाए, सब कुछ उलट जाए, ये वचन नहीं टलेगा, ये सत्य है, इसी को होना पड़ेगा। बाकी सारी चीजें जो मेरे जीवन में इसके खिलाफ हो रही है उसको जाना पड़ेगा। हालेलुया। हम जो धर्मी हैं वो विश्वास से चलते, वो दृष्टि से नहीं, देखने से नहीं चलते। हमको महसूस होता है मतलब पवित्र आत्मा है, नहीं महसूस होता है मतलब पवित्र आत्मा नहीं है। ये वाला सिस्टम हमारे लिए लागू होता नहीं है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ये पहाड़ आप देख रहे हो, दिखाई दे रहा है आपको पहाड़? नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? ठीक है, उसके पीछे पहाड़ है कि नहीं है? है। ठीक है। अगर कोई बाहर से व्यक्ति आएगा वो देखेगा और आप उसको बोलोगे देख उसके पीछे पहाड़ है, तो बोलेगा अरे कुछ नहीं दिख रहा है, वो तो धुआं धुआं दिख रहा है, बेवकूफ़ है क्या तू, इधर पहाड़ किधर है? वो ऐसा आपसे बात करेगा। लेकिन आपको पता है कि उसके पीछे पहाड़ है, इसीलिए आप श्योरिटी के साथ, वो आपसे झगड़ा करेगा, आप उसके साथ डबल झगड़ा करोगे। मैं जानता हूँ वहाँ पे पहाड़ है, मैंने देखा है वहाँ पे पहाड़ है। उसी रीति से परमेश्वर के वचन हमारे अंदर ऐसा जिंदा हो जाना चाहिए, ऐसा पकड़ लेना है उस वचन को कि ये वचन जो कह रहा है ये सत्य है, मैं जानती हूँ ये सत्य है, बाकी तू जो बोल रहा है, जो शैतान मुझे दिखाने की कोशिश कर रहा है वो सब झूठ है, ये वचन सत्य है। हालेलुया। आपको मालूम है हम बाइबल को लेते हैं, और क्यों, मैं सच बता रही हूँ, हम साधारण क्यों लेते हैं इन चीज़ों को? क्योंकि इनका वैल्यू हमें नहीं मालूम है। और एक दिन पता है, एक दिन आपको पूरा वैल्यू पता चल जाएगा।
लेकिन उस दिन देर हो चुकी होगी, जब आंखें यहाँ पे बंद होगी और जब आप परमेश्वर के सामने जाओगे और आप अपने आप को देखोगे और आत्मा में जब अपने आप को देखोगे तो बोलोगे अरे मेरे पास इतना सामर्थ था, मेरे पास चंगाई करने का सामर्थ था, मेरे पास मुर्दों को जिलाने का सामर्थ था, मेरे पास इतना कुछ मेरे अंदर भरा है और मैंने तो जाना ही नहीं धरती पर। लेकिन वहाँ पे समय नहीं होगा। आज वो समय जान लो कि आपके अंदर कौन रहता है। हालेलुया, आज वो समय है। ये वचन कोई साधारण वचन नहीं है। इस वचन को लेकर आप भूल सकते हो बाहर जाकर। आपको लगता है यहाँ पे पास्टर बार बार प्रवचन सुनाते हैं, परमेश्वर का वचन है ये, जिसने बनाया आकाश और पृथ्वी का। ये कोई प्रवचन वाली बातें नहीं है। प्रवचन हम बाहर सुनते थे बाबाओं के पास, वो थोड़े समय के लिए काम करता है, फिर हम वैसे ही हो जाते। ये वचन अगर आपके अंदर गया, आपके स्पिरिट के अंदर गया, तो आप साधारण रह ही नहीं सकते। इसीलिए शैतान का सबसे पहला कोशिश रहता है परमेश्वर के वचन को चुराने के लिए। इसीलिए आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे सोते हो, खराटे मारते हो। हालेलुया, शैतान चाहता है कलीसिया में लोग सोए ताकि उनके अंदर वचन नहीं जाए, और हम उसकी कीमत को नहीं जानते। हालेलुया, दाऊद कहता है जैसे कोई लूट पाकर खुश हो जाता है। कभी चोर डाकू को देखा है? अगर उसको बहुत सोना चांदी लूट में मिल गया तो कितना खुश होगा। दाऊद कहता है जैसे कोई लूट पाकर खुश हो जाता है, उससे ज्यादा मैं तेरी व्यवस्था को, तेरे वचन को पाकर खुश हूँ। लेकिन आपको मालूम है ये वचन को जीवित कौन करता है आपके अंदर? वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा इसी वचन को जीवित कर देंगे। जब तक ये वचन आपके अंदर जीवित नहीं है, आप बस बोलोगे हाँ पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ, बस। जब जीवित हो जाएगा ना, आप बोलोगे मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मेरे शरीर में बीमारी नहीं रह सकती, मेरे घर में गरीबी नहीं रह सकती, मेरे बच्चे बीमार नहीं पड़ सकते, मेरा कोई बुरा नहीं हो सकता, मैं निराशा में नहीं रह सकती, मैं आत्मा से भरी हूँ। जब आप जानोगे कि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, जब यहाँ से स्पिरिट से जानना शुरू करोगे तो आपका जीवन कभी नहीं बदलेगा। और वो कौन कराता है? पवित्र आत्मा। इसीलिए प्रियो, पवित्र आत्मा को तुच्छ मत जानो, साधारण मत जानो। हालेलुया। जब हमें कुछ भी होता है, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि यीशु ने क्या कहा, तुम आओ जो कोई प्यासा है। क्या आप प्यासे हो परमेश्वर के लिए? हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को पालोगे तो ये दुनिया की चीज़ें क्या आपको नहीं मिलेगी? क्या नहीं आएगी? सब कुछ आपके पीछे पड़ पड़ के आएगा। और आज हम देख रहे हैं जो लोग प्रभु के बड़े बड़े कामों को कर रहे हैं, उनको किसी चीज़ की कमी घटी नहीं है, सब आ रहा है उनके पास, अपने आप लोग ला के देते रहते। हालेलुया। तो क्यों ना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में, उनकी आत्मा से भर जाए, उनकी सामर्थ्य में चले। क्यों ना ऐसा जीवन जिए। क्या आप इच्छा रखते हो? सबसे पहले प्यासा होना पड़ेगा। क्या इच्छा है आपके अंदर कि मुझे पवित्र आत्मा से भर कर मुझे सामर्थ्य के काम करना है? जब मैं हाथ रखूं तो लोग चंगे हो, जब मैं बोलूं लोगों का हृदय ठीक हो, चंगाई मिले लोगों को। क्या आपकी इच्छा है इस चीज़ की? अगर जिसकी इच्छा है वो प्यासा है, जिसकी इच्छा नहीं है वो प्यासा नहीं है। वो आएगा, संडे टू संडे वचन सुनेगा, परमेश्वर मुझे आशीष दे दो, मुझे चंगा कर दो, मुझे ये कर दो, रिटर्न हो जाएगा। और आपको भी मिलेगा, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। ये परमेश्वर का भवन है, यहाँ सबको मिलता है। हालेलुया, आपको भी मिलेगा। लेकिन क्यों हम बड़े को ना ले लें कि ये सब चीज़ें अब छोटी वाली अपने आप आ जाएं? क्यों ये छोटे छोटे चीज़ों के पीछे पड़े रहें? हालेलुया। उस बड़े को ले लो जो जिसको पाने के लिए पूरी, मैं क्या बताऊं, लोग कितनी कोशिशें करते लेकिन पा नहीं पाते हैं। आज इतनी साधारण रीति से हमारे पास आ गया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहाँ पे यीशु कहते हैं जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए और पिए। क्या आप पीने के लिए तैयार हो? बोलो मैं पीने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। क्या पीना है आपको? हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखिए, जब हम यीशु के पास आ रहे हैं, हम कह रहे हैं हम प्यासे हैं। पीने का मतलब यहाँ पर क्या है? मतलब आपको पहले खुद पवित्र आत्मा के साथ बैठना पड़ेगा। आपको पहले खुद पवित्र आत्मा को जानना पड़ेगा। आपको पहले खुद पवित्र आत्मा के सामने समर्पित होना पड़ेगा, तब वो आपके अंदर से बहना शुरू करेंगे। उसके बाद से जीवन जल की नदियाँ आपके हृदय से बाहर बहेगी। पहले आपको आना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, प्रार्थना में बैठना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, वचन पढ़ना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, पवित्र आत्मा से बातें करना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, पवित्र आत्मा के साथ संगति करना पड़ेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। कई बार हमें प्यार नहीं होता है परमेश्वर से,
उसका भी सॉल्यूशन परमेश्वर के पास है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसका हल परमेश्वर के पास नहीं है। हालेलुया। एक लड़का लड़की प्यार में कब गिरते हैं? अब जवान लोग आप लोग बताइए, लड़का लड़की प्यार में कब गिरते हैं? बाहर वाले दुनिया में आप देख रहे हो, कब गिरते हो लोग? बताओ जवानों। जवानों बताओ। सब शर्मा रहे तो मैं ही बता देती हूँ। जब लड़का लड़की आपस में मिलने लगते हैं, एक दूसरे के साथ रोज मिलते हैं या 2 दिन में मिलते हैं या साथ में समय बिताने लगते हैं, धीरे 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 तो क्या हो जाता है? दोनों के बीच में हालेलुया। आपके अंदर परमेश्वर के लिए प्यार नहीं, कोई बात नहीं, परमेश्वर के साथ रोज मिलने लगो, मिलने लगो, मिलने लगो। एक समय बनाओ, परमेश्वर के साथ बैठो। भले ही आपको सुनाई नहीं दे रहा आवाज, आपको कुछ नहीं महसूस हो रहा है, बैठो, एक समय बनाकर बैठो, रोज 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 बैठो। प्रभु से कहो, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा, मुझे आपको जानना है, मैं आपसे भरना चाहती हूँ। मुझे साधारण जीवन जीना नहीं है, मुझे संतुष्ट नहीं हूँ मैं इस जीवन से। हालेलुया। आप में से हर एक के ऊपर परमेश्वर की बड़ी योजना है। आप में से हर एक को परमेश्वर ऊंचे लेवल पे इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन बस प्रॉब्लम कहाँ पर है? यहीं पर है, पीने का प्रॉब्लम है। हम पीने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम खाने और पीने के लिए तैयार नहीं है, और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बस वही कर रहा है और पवित्र आत्मा आपके अंदर से अपने आप बहेंगे। आपको और कुछ नहीं करना है। कई बार हम बोलते हैं ना, अरे मुझे परमेश्वर का बहुत सारा काम करना है, मुझे ये करना है, मैं कैसे जाके प्रचार करूं, मैं कैसे जाके लोगों को बचाऊं। कुछ मत करो, पवित्र आत्मा के साथ पहले बैठना सीखो और पवित्र आत्मा आपके अंदर से करेंगे। आपके अंदर से आपको लेकर जाएंगे, बोलेंगे यहाँ चल मेरी बेटी, उसको सुसमाचार दे, यहाँ चल मेरे बेटे, उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर और चंगा कर। यीशु मसीह कैसे चलते थे? ऐसे ही चलते थे। उनका एक समय था, पवित्र आत्मा के साथ समय बिताते थे। वो पवित्र आत्मा से इतने ज़्यादा पवित्र आत्मा से समर्पित थे पवित्र आत्मा के सामने कि उनको अपना जीवन कुछ नहीं लगता था। अपनी भावनाएं, अपने विचार उन्होंने मार दिए थे। पवित्र आत्मा के साथ वो इतना संगति में थे। और मैं आपको एक बात बताऊं, आपको अपनी विचार, अपनी भावनाएं मारने की भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप मर जाती है। जब आप प्रभु की संगति में जाते हो, आप प्रभु के जैसे बनने लगोगे। जो उसको अच्छा लगता है आप अपने आप करने लगोगे, जो उसको पसंद नहीं है वो आपसे नहीं होगा। आप धीरे धीरे अपने आप बन जाओगे। आपको कुछ करना नहीं है प्रियो, मैं सच बोल रही हूँ। आपको कुछ करना, आप चिंता करते हो मैं क्या करूँ, मसीह जीवन में कैसे बढ़ूँ, कैसे प्रचार करूँ, कैसे ये करूँ, कैसे वो, कुछ नहीं करना है, बस खाना और पीना है। कितना आसान काम है ना, है ना? आप खाते और पीते हो तो क्या मेहनत लगता है? अरे मुझे खाना पड़ेगा, मुझे पीना पड़ेगा पानी, मेहनत लगता है? वैसे ये मेहनत वाला काम नहीं है, आराम वाला काम है। बस आपको खाना और पीना है। बोलो, खाना और पीना है। खाना और पीना है। क्या खाना और क्या पीना है? वचन खाना है और प्रार्थना में बैठकर पवित्र आत्मा से पीना है। हालेलुया। यही 2 चीजें हमको करना है। आपको मालूम है, एक इंसान जो है, शारीरिक में मैं बात करूं, अगर एक व्यक्ति जो है वो घर के बिना रह सकता है, कपड़े के बिना भी रह जाएगा, जिंदा रह सकता है ना कपड़े के बिना जिंदा? या बोलेगा कपड़ा नहीं है मैं मर जाऊंगा? कपड़े के बिना भी जिंदा रह सकता है, लेकिन खाने और पीने के बिना जिंदा। वैसे ही हमारा मसीह जीवन है। आप ये ताम झाम के बिना जिंदा रह सकते हो, बड़ी बड़ी बातें, मैं यहाँ करूँ वो करूँ, प्रभु का डांस करूँ, सब ठीक है, सब प्रभु की महिमा के लिए, लेकिन आप आत्मा में खाने और पीने के बिना ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाओगे। वचन और प्रार्थना के बिना आप जिंदा नहीं रह पाओगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है। क्यों पता है? क्योंकि हम अपने में कुछ नहीं है, मैं शरीर में कुछ भी नहीं हूँ, मेरे अंदर जो है वो सामर्थ्य है, वो कर सकता है, बट मैं शरीर में अपनी ताकत से कुछ कर नहीं सकती। दाऊद, ये लोग क्या थे? छोटे छोटे बच्चे थे, वो अपनी ताकत में क्या कर पाते? जैसे मैंने आपको बताया, सैमसन दिखाते हैं लोग, जैसे कि आप किसी फिल्म वगैरह में देखोगे सैमसन को बहुत ताकतवर दिखाया है, बट शायद वो ऐसा नहीं रहा होगा, दुबला पतला सा अमित के जैसा रहा होगा। लेकिन परमेश्वर उसके द्वारा कैसे बड़े बड़े काम कर रहा है, उसके द्वारा लोहे का गेट उखाड़ रहा है। वो कैसे? ये आपकी और मेरी ताकत नहीं है, अंदर जो हमारे रहता है उसकी ताकत है। ये समझना जरूरी है। और हम क्या करते हैं? अपनी ताकत से शैतान को लड़ते हैं। प्रार्थना का जीवन है ही नहीं, वचन अंदर है ही नहीं। ये शैतान आ रहा है ना, चल यीशु के नाम से निकल, वो कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं निकलेगा। आप अपनी ताकत लगा रहे हो, आपकी ताकत कुछ नहीं है। हालेलुया। आप जब आत्मा में बढ़ते हो, भरते हो, आत्मा से भरते हो, शैतान आपको देखता है और आपके अंदर देखता है पवित्र आत्मा दिख रहा है, वो भाग जाता है। क्या आज आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं दिख रहा है?
दिख रहा है उसको, इसीलिए तो आपको सुला के रख रहा है आराम से, इसीलिए तो आपको आराम से जीवन जीने को बोल रहा है। हाँ, आज कोई बात नहीं, आज प्रार्थना नहीं कर पाया, चल आज आराम से कल कर लेना ना, क्या प्रॉब्लम है। अरे आज बहुत काम था, आज मैं प्रार्थना नहीं कर पाया, कल कर लूँगा। यही तो कर रहा है शैतान। उसको मालूम है आपके अंदर कौन है, और वो डर रहा है आपसे कि अगर आप खड़े हो गए, जो आपके अंदर है खड़े हो गए उसको लेकर, तो वो आपके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा, वो भागेगा, आपके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। हालेलुया। और ये मैं सच कह रही हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ से कह रही हूँ, अपनी ज्ञान बुद्धि से बातें मैं नहीं कर रही हूँ। इसके लिए डेली का अपना एक समय बनाओ, पवित्र आत्मा के साथ संगति स्टार्टिंग में करो, स्टार्टिंग कुछ तो शुरुआत करो। उसके बाद धीरे धीरे जब आप प्रार्थना में बैठने लगोगे ना, फिर आपको कुछ करने की कोशिश नहीं करना पड़ेगा, आप फिर अपने आप प्रार्थना में बैठने का आपका मन करेगा, आपको परमेश्वर के साथ समय बिताने को मन करेगा, आपको दुनिया से दूर रहने का मन करेगा। आपको कोई बोलेगा चल घूमने चलते, आप बोलोगे नहीं नहीं मेरा मन नहीं कर रहा है, मुझे बस प्रार्थना करने का पता नहीं क्यों मन कर रहा है। ये कौन करेगा आपके अंदर? पवित्र आत्मा करेगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, छोटे बच्चे के समान आ जाओ, खाओ और पियो, बाकी सब पवित्र आत्मा करेगा आपके अंदर। आपको सेवा करना है परमेश्वर का, आपके अंदर से पवित्र आत्मा करेगा। हालेलुया। आपको उसके साथ में बस बैठना है, खाना और पीना है। बोलो खाना और पीना है, खा और पीकर तंदुरुस्त बनना है, बाकी काम पवित्र आत्मा करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो इतना अद्भुत परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो जैसे कि मैंने कहा कि पवित्र आत्मा अगर वही सेम है, तो हमारे अंदर से क्यों सामर्थ्य नहीं बह रहा है उनका? क्यों हमारे अंदर से वो जीवन जल की नदियां बह रही, जबकि नहीं बह रही, जबकि वो हमारे अंदर ही है। हालेलुया। वो इसीलिए नहीं बह रही क्योंकि समर्पण का जीवन नहीं है, कोई प्रार्थना का जीवन नहीं, कोई वचन का जीवन नहीं, कोई समर्पण वाला जीवन नहीं है। सबसे पहला शुरुआत करो प्रार्थना और वचन से। आप बिल्कुल नहीं कर पा रहे हो, फास्टिंग करो, कुछ भी करो, जो करना है करो, लेकिन करो। आपको नहीं मालूम है, अगर आपका आत्मिक जीवन बलवंत है ना, तो आपका शारीरिक जीवन तो ऐसे ही सही रहेगा, ऐसे ही सही हो जाएगा। और पवित्र आत्मा के साथ संगति करो, उनको बोलो कि पवित्र आत्मा जो वचन है वो मुझ में जागरूक कर दो, मुझे ये वचन अंदर मेरे चला जाए, मुझे पता चले, जागरूक कर दो, मुझे अंदर से पता रहे, ना सिर्फ ऊपर से पता रहे। हालेलुया। कई बार हम बीमारी के लिए जब हम घोषणा करते हैं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, तो ये कहाँ से करते हैं? यहाँ से। यहाँ पता है मुझे कि ये वचन कह रहा है यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो गया, बस रटते रहेंगे मुंह से, और फिर क्या होगा? जब चंगाई नहीं मिलेंगे तो क्या बोलेंगे अरे वचन काम नहीं करता है। बोलते हैं ना, बोलते कि नहीं बोलते? वचन काम नहीं करता है, वचन झूठा है, वचन काम नहीं करता है। लेकिन उसके उल्टा होना चाहिए, आपको बोलना चाहिए वचन काम करता है, ये बीमारी झूठ है, इसको निकलना पड़ेगा। वचन तो सत्य है, वो तो बदल नहीं सकता, तो ये जो दिख रहा है ये बदलना पड़ेगा, इसको वचन नहीं बदल सकता। ऐसा हमारा उस लेवल का हमें हो जाना है, उस लेवल पे हमें चले जाना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन एक भी झूठा नहीं, 100% सत्य है, लेकिन हम अंदर से उसको जानते नहीं है, हम ऊपर ऊपर से जानते हैं। और ये सारा चीज़ जो वचन को सत्य करना या जीवित कर देने का काम पवित्र आत्मा हमारे अंदर से करते हैं। हालेलुया। तो इसी के लिए पवित्र आत्मा के साथ संगति करना, उनके सामने समर्पित होना बहुत ज़रूरी है। रोज प्रार्थना में बैठो, पवित्र आत्मा से कहो, पवित्र आत्मा मुझे आपको जानना है, आपको अनुभव करना है। देखो मसीह जीवन, मैंने कहा अनुभव पे चलने वाला जीवन नहीं है, या भावनाओं पे चलने वाला जीवन नहीं है। आज चर्च, आप कलीसिया में आते हो, आपको जब आराधना लिया जाता है तो उस टाइम पे आपको बहुत स्पर्श होता है पवित्र आत्मा का, होता है ना, तो आपको लगता है अभी तो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। लेकिन यहाँ से बाहर जाते हो, जब कुछ महसूस नहीं होता है, तब लगता है पवित्र आत्मा चले गए। पवित्र आत्मा आपके अंदर यहाँ पर भी है, बाहर जाओगे वहाँ पर भी है, काम पे जाओगे वहाँ पर भी है, खाना बनाते हो वहाँ पर भी है, घर में बैठे हो अकेले हो वहाँ पर भी, आपके अंदर ही है, वो बाहर नहीं है, आपके अंदर है। आपको जागरूक हो जाना है पवित्र आत्मा के लिए कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर आप हो। हर समय बोलो मेरे अंदर आप हो। बोलने से आप उस चीज़ को अपने जीवन में जागरूक कर देते हो। हालेलुया। और ये चीज़ें मैंने सीखी है। जब मैं काम करती हूँ किचन में, मैं हमेशा बोलती पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर हो। पवित्र आत्मा मैं क्या करूँ, ये बात है चल रही, प्रॉब्लम ये है, क्या करूँ मैं, आप मुझे दिमाग दो, आप मुझे बुद्धि दो, मैं क्या करूँ।
पवित्र आत्मा मैं ये काम कैसे करूं, पवित्र आत्मा ये चीज़ मुझे सता रही है बट मैं ये आपके ऊपर छोड़ देती हूँ, मैं ये बात करती रहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे अंदर है और मैं उस चीज़ के लिए जागरूक हो गई हूँ। तो आपको जागरूक होना है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर ही है, समर्पित वाला समर्पण वाला जीवन जीना है। जब पवित्र आत्मा आपको बोलते हैं किसी को क्षमा करने के लिए, उसको क्षमा करना है। जब बोलते हैं आप ये काम मत करो, आपको नहीं करना है। हालेलुया। आपको पवित्र आत्मा को अपना बेस्ट फ्रेंड बोल के चलना है अपने मसीह जीवन में। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में प्रिय चिंता आती है तो हम क्या करते हैं, जब चिंता आती है तो हम किसी के दूसरे इंसान के पास भागते हैं। चिंता आती है या कुछ आता है तो हम दूसरे के पास, मेरे लिए प्रार्थना करो ना, या किसी और के साथ बाहर दोस्तों के साथ चले जाते कि अरे मेरी चिंता थोड़ी कम हो जाए। लेकिन चिंता आती है तो उस समय में हमें क्या करना है, मैंने क्या बोला आपको आना है और क्या करना है, पीना है। तुरंत कमरे में जाओ, अपने पवित्र आत्मा के साथ बैठो, पवित्र आत्मा को बोलो मुझे ये बहुत टेंशन है पवित्र आत्मा, लेकिन आज मैं आपके सामने आया हूँ या आई हूँ, ये चिंता आप मेरे अंदर से निकालो। पवित्र आत्मा मैं क्षमा करना चाहती हूँ क्योंकि आपने बोला बट मुझसे हो नहीं रहा है, मुझे सिखाओ, मुझे मेरे अंदर ऐसा कर दो कि मैं क्षमा कर दूँ सामने वाले को। आपको लगता है पवित्र आत्मा नहीं करेंगे? करेंगे तो क्यों नहीं जाते हो फिर पवित्र आत्मा के पास, क्यों नहीं जाते हो फिर? यही प्रॉब्लम है हमारा। हम कुछ भी होता है हम बाहर जाते हैं, हम उसके पास नहीं जाते जिसने पूरी दुनिया को बनाया, और वो हमारे अंदर ही है। लेकिन उनके साथ एक शांति वाला समय में बैठना बहुत ज़रूरी, जहाँ पे हम उनको सुन पाए। हम दुनिया की भीड़ भाड़ में नहीं सुन पाएंगे उनको, हमको एक शांत जगह पे बैठना ज़रूरी है जहाँ पे हम उनकी वर्शिप आराधना करें और देखना पवित्र आत्मा कैसे हमारे अंदर से चीज़ों को निकाल कर फेंक देते हैं। वो गंदगी, वो अक्षमा, वो नफरत, वो जलन निकाल कर फेंक देते हैं। मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है, बहुत बार मैं किसी को क्षमा नहीं कर पा रही थी, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे वैसा कर दिया। मैं प्रभु के सामने बोला, मैंने पवित्र आत्मा के सामने बोला, मैंने मुझे ये नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मुझे पता है पवित्र आत्मा ये आपको पसंद नहीं है, ये मेरे अंदर रहेगा तो आप मेरे अंदर से बह नहीं पाओगे। ये सारी चीज़ें परमेश्वर का जो सामर्थ, उसका जो जीवन हमारे अंदर है उसको बहने से रोकता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें हमारे जीवन से निकले। कई बार हम घमंड में रहते हैं और हमें लगता है ये बहुत अच्छी चीज़ है। नो, घमंड अच्छी चीज़ नहीं है। जलन या कुछ ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है। इसी सब की वजह से पवित्र आत्मा हमारे अंदर से वो जीवन जल की नदियाँ बह नहीं पाती हैं। और यही समर्पण हमको पवित्र आत्मा के सामने करना है। प्रार्थना में जाकर पवित्र आत्मा से बोलना है, पवित्र आत्मा ये निकालो, क्योंकि आप बह नहीं पाओगे। अगर एक पाइप गंदा है तो उसमें से क्या पानी बह पाएगा अच्छे से? तो पानी में प्रॉब्लम है, पाइप में प्रॉब्लम है, पानी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पवित्र आत्मा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर आपसे बात हर समय करता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है? पाइप हमारी गंदी है, तो उसमें से वो बह नहीं पाते, उनका सामर्थ्य नहीं बह पाता है। तो बहुत ज़रूरी है हमें अपने अंदर की साफ सफाई करना, और वो सिर्फ पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर के वचन के द्वारा वो होता है। तो ये बहुत ज़रूरी बातें हैं जो मैंने आज आपको बता रही हूँ मैं। और दूसरी चीज़, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम है जीवन में, कोई भी समस्या है, कुछ भी चाहिए, आप पहले किसी मनुष्य के पास भागना बंद करें। पहले पवित्र आत्मा के पास बैठे, पवित्र आत्मा से बात करें, पवित्र आत्मा ये क्या करूं मैं, आप इस चीज़ को सॉल्व करिए। पवित्र आत्मा आप ऐसे करिए, ये जीवन, मेरे जीवन में ये काम आप करिए। और पवित्र आत्मा करते हैं, ये धीरे धीरे होगा। आप एक साथ सोचोगे कि नहीं एक साथ हो जाए तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठोगे, आप पवित्र आत्मा आपको अंदर से बदलते जाएंगे, धीरे धीरे भरते जाएंगे, और धीरे धीरे आपके अंदर से वो जीवन की जल की नदियाँ बहती रहेंगी। और आप जब परमेश्वर एक दिन आपको ऐसा बड़ा बनाकर खड़ा करेगा कि आप जब प्रार्थना करोगे, आप जब कुछ बोलोगे, तो सामने वाले का जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। तो ये धीरे धीरे होगा, लेकिन इसके लिए हमें ज़रूरी है कि पवित्र आत्मा की संगति में बैठें, परमेश्वर को जाने, परमेश्वर कौन है, क्या है, बाइबल में जो वचन लिखा है वो क्या है। पवित्र आत्मा उन वचनों को हमारे लिए जीवित कर दे। पवित्र आत्मा से हमें रोज प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा मुझे तू चाहिए, मुझे तुझसे भरना है, रोज प्रार्थना करना है। हालेलुया। मैं रोज प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा से कि पवित्र आत्मा मुझे आप चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि पवित्र आत्मा अगर मेरे अंदर है और वो मुझे पूरी तरह से मुझ पर कब्जा कर लिए, फिर मुझे दुनिया में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर बाकी सब चीज़ें अपने आप होंगी, अपने आप आएंगी। हालेलुया। तो हमें बहुत ज़रूरी है, हमारा बाइबल में लिखा है कि ये जो शरीर है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है और ये परमेश्वर का बर्तन है।
इस बर्तन के अंदर पवित्र आत्मा रहते हैं और इस बर्तन के द्वारा पवित्र आत्मा बहना चाहते हैं, लोगों के जीवन को छूना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। और अगर परमेश्वर का नदियाँ, जीवन जल की नदियाँ हमारे अंदर से बहेगा और दूसरों को जीवन देगा, तो क्या हमारा जीवन नहीं बदलेगा? बदलेगा ना। तो हमारा जीवन इसीलिए नहीं बदल रहा है क्योंकि हमारा कोई संगति नहीं है, कोई समर्पण नहीं है पवित्र आत्मा के सामने, कोई प्रार्थना वाला जीवन नहीं, कोई वचन वाला जीवन नहीं, कोई संगति नहीं है। नए नियम की जो कलीसिया थी, पतरस, यूहन्ना, इन सब के समय में, आप पूरे प्रेरितों के काम में पढ़ लो, वचन लिखा है कि वो सब के सब रोज मिलते थे एक साथ, रोज प्रार्थना का समय था उनका, रोज उनका संगति का समय था चेलों का, और पवित्र आत्मा अद्भुत अद्भुत उनके द्वारा काम कर पाए। आपका भी समय होना चाहिए, एक समय कि जब हम सबके साथ बैठते हैं, एक समय जब हम अकेले में पवित्र आत्मा के साथ बैठे। हो सकता है आप काम पे जाते हो, आप बोल रहे हो मेरे पास बहुत समय नहीं है, मेरे पास मैं इतना नहीं दे पाऊंगा, कोई बात नहीं, आपके पास थोड़ा समय है, थोड़ा देना सीखो, लेकिन डेली का एक ही समय दो। आपके पास जैसे रात को बैठ रहे हो, जो भी टाइम समझो, आप 11 बजे बैठ रहे हो तो 11 बजे बैठो, 15 मिनट ही बैठो, लेकिन 15 मिनट बैठो, थोड़ा वर्शिप करो और शांत होकर पवित्र आत्मा से बोलो, अब मुझे भरो पवित्र आत्मा, मुझसे बात करो पवित्र आत्मा। उस समय में अपना लिस्ट लेकर मत जाओ, प्रार्थना कोई लिस्ट नहीं है, मुझे चंगा कर दो प्रभु, मुझे ये दे दो, मुझे ये ज़रूरत है, वो सब मत करो। पवित्र आत्मा से भरो भरो, फिर अपने आप देखना आपका जीवन कैसे बदल जाएगा, साधारण जीवन नहीं रहेगा। हालेलुया। तो बहुत ज़रूरी है कि हम पवित्र आत्मा के साथ चलें, उसकी संगति में बैठें। अगर आपको एक ऐसा बर्तन बनना है जिसके द्वारा पवित्र आत्मा बह सके, बड़े बड़े काम अगर आपको परमेश्वर के करने हैं, उसके लिए आज का वचन है। जिनको नहीं करना है, जो साधारण जीवन में खुश हैं, हाँ हम शैतान यहाँ से भी मार रहा है लेकिन प्रार्थना करा ले रहे, ठीक हो रहे हैं, फिर यहाँ दूसरे बार यहाँ से मारेगा, फिर वापस आओ प्रार्थना करा लो, फिर ठीक हो गए, फिर 2 दिन के बाद वापस आओ, फिर कुछ हुआ प्रार्थना कर दो ब्रदर पास्टर ये वो, फिर ठीक हो गए। अगर ऐसा जीवन में खुश हो तो रहो फिर अपनी ज़िंदगी में, लेकिन अगर आपको ऐसा जीवन में खुशी नहीं है, आप ये सोच चाहते हो कि जैसे परमेश्वर के बड़े बड़े दासों के द्वारा परमेश्वर ने काम किया, यीशु मसीह का इस्तेमाल किया, पतरस का इस्तेमाल किया, यूहन्ना का इस्तेमाल किया, वैसे परमेश्वर मेरा भी करे, तो ये तो बेसिक चीज़ है कि आपको खाना और पीना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ समय बिताना पड़ेगा, पवित्र आत्मा को अपना हृदय देना पड़ेगा, समर्पण वाला जीवन जीना पड़ेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और ये कुछ समय के लिए स्टार्टिंग में आपको मेहनत लगेगा, स्टार्टिंग के बाद ये अपने आप आपके साथ होगा। आप किसी को क्षमा, ऐसा होगा ही नहीं आपसे कि आप क्षमा नहीं कर पाओ, ऐसा होगा ही नहीं। आज मैं किसी पे बहुत गुस्सा होती हूँ ना, फिर भी 2 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद बात करने लगती हूँ। मुझे क्या मालूम क्या होता है, मुझे पता ही नहीं चलता है मैं क्यों बात कर रही हूँ, बट मैं बात करने लगती हूँ और मैं भूल जाती हूँ उस चीज़ को। पहले ऐसा नहीं था मेरे साथ, पहले मैं 2-2 दिन तक मेरे हस्बैंड से झगड़ा करती तो 2-2 दिन बात नहीं करती थी, मैं वही बात को लेकर रिपीट करती बार बार उनसे, तुमने ये बोला था ना, यही मेरे को कल बोला था ना तुमने, ये कैसे बोला, ये कैसे बोला, मैं उसी बात को लेकर 2-2, 3-3 दिन तक रहती हूँ। लेकिन आज क्या हुआ है पता है आपको, आज अगर वो कुछ बोलते हैं ना तो मैं यहाँ से सुनूंगी, उस टाइम पे मुझे बुरा लगेगा, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद मैं वो बात भूल जाती हूँ। हमें ऐसे मुझे लगता है कि मुझे कुछ याद ही नहीं है वो चीज़ के बारे में, मैं नॉर्मल जाती हूँ, नॉर्मल रीति से बात करती हूँ, सब कुछ सही रहता है। हालेलुया। क्यों पता है? क्योंकि मैंने पवित्र आत्मा को बोला कि पवित्र आत्मा ये मेरा जीवन नहीं है, ये मेरा शरीर नहीं है, अगर ये आपका है तो ये आप ही की महिमा करेगा, ये मेरी मनमानी नहीं करेगा, मैं किसी से अक्षमा रख कर खुश नहीं रहूँगी, मैं किसी से मुंह फुलाकर खुश नहीं रहूँगी, मैं किसी को भला बुरा बोलकर खुश नहीं रहूँगी, इससे मेरी मनमानी नहीं चलेगी पवित्र आत्मा, लेकिन आपकी मर्जी पूरी होगी। और पवित्र आत्मा कभी नहीं चाहते कि हम किसी से गुस्सा रखें, किसी से नफरत करें, किसी से जलन रखें, वो सब पवित्र आत्मा का स्वभाव नहीं है। हालेलुया। और जब धीरे धीरे हम प्रभु की उपस्थिति में बैठते जाते हैं, पवित्र आत्मा वो बदलाव हमारे अंदर करते जाते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर से बहते भी है, फिर हमारे अंदर से चंगाइयाँ होती हैं, हमारे अंदर से बड़े बड़े काम भी होते हैं। हालेलुया। लेकिन उसका शुरुआत कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा, वो प्रभु की संगति में बैठना पड़ेगा, प्रभु से बोलना पड़ेगा कि मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं प्रभु, तुझे पसंद नहीं है प्रभु, तू इनको निकाल मेरे जीवन से। मैं शुरुआत से बहुत बार पवित्र आत्मा से मैं बोलती थी, पवित्र आत्मा मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, मुझे नहीं पता क्यों मेरे अंदर था, लेकिन मैं कलीसिया जाकर कभी सेटिस्फाई नहीं थी। मैं कलीसिया जाती थी लेकिन मुझे अंदर से लगता था कुछ तो ज़्यादा है, कुछ तो ज़्यादा है। उस टाइम पे मुझे वचन नहीं ज़्यादा पता था, कुछ नहीं पता था, लेकिन मुझे ये पता था कि ये कोई, जहाँ पे मैं आई हूँ यीशु मसीह के पास,
कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, या कोई साधारण बाबा जैसा नहीं है कि बस चंगा कर दे, छुटकारा दे दे, आपको ये दे दे, वो दे दे, वो नहीं है। ये कुछ तो बहुत बड़ा है, कुछ तो बहुत बड़ा है। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला ये बड़ा मतलब ये परमेश्वर खुद ही है। अब उससे बढ़कर और क्या मिलेगा आपको? हालेलुया। तो अब उससे बढ़कर आपको चाहिए ही नहीं कुछ। जब वो मिल जाएगा, वो पालोगे, तो फिर आप आनंद से भरे रहोगे हर टाइम। आज हम लोग डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं? चिंता, परेशानी, ये डिप्रेशन ये हमारे लिए नहीं है, लेकिन हम ये जानते नहीं है। हम सोचते हैं हाँ चिंता लेना नॉर्मल बात है, निराशा में चले जाना नॉर्मल बात है। नॉर्मल बात नहीं है, ये साधारण बात नहीं है, क्योंकि आप असाधारण हो, आपके अंदर पवित्र आत्मा है। ये साधारण बात नहीं है। जब चिंता आए बोलो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मैं हूँ। निराशा आए बोलो निराशा में मैं रह ही नहीं सकती हूँ, मेरे अंदर परमेश्वर रहता है, मैं इसको नकारती हूँ। नकारो उन चीज़ों को जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, वो आपके जीवन में रहने के लिए नहीं है। आप आनंद के लिए बनाए गए, शांति के लिए। और जैसे जैसे पवित्र आत्मा के साथ संगति करते हो, आपके अंदर से ये सारी चीज़ें बहती है। प्रेम बहता है, आनंद बहता है, क्षमा बहता है। आपको मालूम है ना पवित्र आत्मा के फल वचन में लिखा है। तो पवित्र आत्मा अगर अंदर है तो फल कहाँ रहेगा? बाहर, अंदर ही रहेगा ना। पेड़ कभी देखा है? पेड़ है, उसके ऊपर फल जो है वो नीचे नीचे कहीं इधर उधर लटका हवा में, पेड़ के ऊपर ही फल लगता है ना। वैसे ही पवित्र आत्मा अंदर है तो उनके फल भी हमारे अंदर ही है, उनके वरदान भी हमारे अंदर ही है। बस प्रॉब्लम कहाँ है? समर्पण की कमी है। यीशु मसीह पूरा जीवन जो था वो समर्पित जीवन जीते थे, इसीलिए वो 9 वरदानों में बहने लगे, पवित्र आत्मा के 9 फलों में बहते थे। हमको वरदान में चलना है, हमको फलों में चलना है। बस एक ही चीज़ करना है, पवित्र आत्मा की संगति में बैठना सीखना है, पवित्र आत्मा को अपना सच्चा दोस्त बनाना है, अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है। आपके पास कोई नहीं है, आपको समझने वाला कोई नहीं है, आपको देखने वाला कोई नहीं है। शैतान आपको झूठ बोलता है आकर, तेरा कोई नहीं है, देख तू तो अकेली है, तू तो अकेला है, तेरे पास कौन है, तेरा समझने वाला कौन, तेरा दुख तू किसको बताएगी, है ना। शैतान आकर आपसे झूठ बोलता है, लेकिन उसी वक्त आपको बोलना है चल यहाँ से भाग, यहाँ तेरा कोई काम नहीं है, मेरे पास परमेश्वर खुद है और वो जानता है मेरी बातों को, वो समझता है मेरी बातों को। वो समझने वाला है तो आपको कौन चाहिए? हालेलुया। अगर वो प्यार करने वाला है तो आपको और कौन चाहिए? हालेलुया। तो जानो कि आपके अंदर कौन है, आपके पास कौन है। कल मैं देख रही थी एक सिस्टर को, छोटी बच्ची है उनकी, वो सिस्टर उस बच्ची को लेकर दूध पिला रही थी। तो तुरंत मैं सोचने लगी कि प्रभु पिता जब तू बनाकर एक बच्चे को भेजता है तो उसके साथ उसके दूध का इंतज़ाम करके भेजता है। बच्चे के आने से पहले वो दूध नहीं बहता है माँ के ब्रेस्ट से, वो दूध नहीं आता है। बच्चा जैसे आ गया वैसे दूध आने लगा। अब सोचो वो कैसा परमेश्वर है, बच्चे के साथ साथ उसके दूध का इंतज़ाम करके भेजने वाला परमेश्वर क्या हमारा नहीं करेगा? हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो कल मैं बस यही सोचने लगी और मैं फिर धन्यवादिता से भर गई उस चीज़ को देखकर कि कितना महान है वो, कि अगर वो दूध नहीं भी बनाकर भेजता माँ के अंदर तो भी माँ बाप है बच्चे के, वो कहीं ना कहीं से लाकर उसको दूध देते या नहीं देते? छोटे बच्चे को क्या भूखे मरने देते उनके माँ बाप? उनके माँ बाप के अंदर इतना प्रेम है उस बच्चे के लिए कि कहीं से भी दूध का इंतज़ाम करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे उस बच्चे के लिए। फिर भी वो परमेश्वर कितना प्रेमी है कि फिर भी वो बच्चे के साथ साथ दूध बनाकर भेज रहा है। जानते हो आप क्यों ऐसा करता है? आपको पता है? वो चाहता है कि उस बच्चे को उसकी माँ से, उसके अंदर से, उसकी माँ से ही पोषण मिले, शुद्ध दूध मिले जो उसको पोषित कर सके, उसको ताकत दे सके। और आपको मालूम है जो बोला जाता है कि जो माँ का दूध पीता है अपना, वो हमेशा बीमार जल्दी नहीं पड़ता है। बोलते हैं ना, इतनी ताकत है माँ के दूध में। हालेलुया। इसी तरह से पतरस भी कहता है नए जन्मे हुए बच्चे के समान आओ अपने पिता के पास और आत्मिक दूध की लालसा करो। हमें भी परमेश्वर के पास आकर आत्मिक दूध लेना ज़रूरी है। यहाँ से आपको बाहर वाला दूध दिया जाता है हर संडे, लेकिन आपको अपने पिता का दूध पीना ज़रूरी है, तभी आप जाकर आगे चलकर अपने आत्मिक जीवन में बलवंत रहोगे, नहीं तो कमज़ोर पड़ जाओगे। आपका खुद का पिता के साथ रिश्ता नहीं है, खुद का पिता के साथ संगति नहीं है। पिता मतलब सिर्फ देने वाली मशीन, वो नहीं है प्रियो। ये मसीह जीवन वो बिल्कुल नहीं है। मसीह जीवन मतलब पिता के साथ रिश्ता है,
और एक ही चीज़ यीशु मसीह करने आए, वो दिखाने आए कि जैसे मैं पिता के साथ साथ चला, पिता मेरे अंदर काम करता है, पिता मेरे अंदर रहता है, मैं और पिता एक है, वैसे तुम भी हो सकते हो, क्योंकि वही पिता तुम्हारे अंदर रहता है, वही पिता तुम्हारे अंदर से काम कर सकता है। हालेलुया। मैं और पिता जैसे एक हैं, वैसे तुम और पिता भी एक ही हो, अलग नहीं हो। पिता तुमसे दूर नहीं है। पहचानो आप कौन हो। आपके अंदर आपका पिता रहता है पवित्र आत्मा के रूप में। पवित्र आत्मा मतलब आपका पिता, क्योंकि परमेश्वर 3 रूप है लेकिन परमेश्वर एक ही है। हालेलुया। पवित्र आत्मा मतलब ऐसे नहीं है कि पिता सबसे ऊपर, फिर यीशु मसीह, फिर पवित्र आत्मा, ऐसा नहीं होता है। तीनों परमेश्वर है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर रह रहे। पहचानो, जब शैतान आपको झूठ बोले, कोई तेरा समझने वाला नहीं है, उस टाइम पे बोलो नहीं, मेरा पिता मेरे अंदर रहता है। यीशु मसीह जब चेले छोड़कर भाग गए तो यीशु मसीह ने क्या बोला आपको पता है? कोई मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि पिता मेरे साथ है। यीशु मसीह के जीवन में जो वो कर पाए, वो सिर्फ इसीलिए कर पाए कि वो जागरूक थे पिता को लेकर, पवित्र आत्मा को लेकर। आज आप और मैं जागरूक नहीं है पवित्र आत्मा को लेकर। मतलब यहाँ पर लगता है आपको कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, बाहर जाते हो महसूस नहीं कर पाते तो आपको लगता है पवित्र आत्मा नहीं है। ऐसा नहीं है प्रियो, पवित्र आत्मा तभी भी है, आपको महसूस हो चाहे नहीं हो। आपको जीवन में कई बार लगेगा कि मैं बहुत डिप्रेशन से गुजर रहा हूँ, पवित्र आत्मा मेरे को कुछ कर नहीं रहे हैं, या मेरे पास परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पवित्र आत्मा तभी भी आपके पास है। और यही तो बात है, आपको तभी भी तो समर्पण में जीना है। जब आपको नहीं महसूस हो रहा है तभी तो बोलना है कि मुझे पता है, महसूस हो चाहे नहीं हो, वचन कहता है मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मतलब है, खत्म बात। फिर मुझे महसूस पे होने पे ये महसूस होना सब टल जाएगा, सारी चीज़ें टल जाएगी। लेकिन जो वचन है, सत्य है, ये हो चुका है, ये कभी टलेगा नहीं। आप जब अकेले में, जब डिप्रेशन, चिंता से गुजर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। हालेलुया। जब आप कोई पाप कर रहे हो, गलती कर रहे हो, उस टाइम पे भी आपको ध्यान रखना है कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, और वो शोकित हो रहा है अंदर अंदर। हालेलुया। तो अगर आपको बहने देना है पवित्र आत्मा को, तो एक समर्पण वाला जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। आपको हर समय में, काम के समय में, काम कर रहे हो, जॉब पे, यहाँ वहाँ जहाँ कहीं भी आप हो, आपको जागरूक होना ज़रूरी है कि मेरे अंदर अभी भी पवित्र आत्मा है। हालेलुया। जब तक ये जागृति नहीं आएगी हमारे अंदर, हमारा जीवन बदलता नहीं है। जब ये जागृति आ जाती है तो हमारा जीवन फिर बदलना शुरू हो जाता है कि हाँ, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मतलब मैं साधारण नहीं हूँ, मतलब ये बीमारी मेरे अंदर नहीं रह सकती। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मतलब मैं चुगली नहीं कर सकती, है ना। अगर आपको जागरूक रहोगे कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, तो क्या चुगली करोगे? आपके अंदर भय रहेगा उस टाइम पे, नहीं मैं चुगली कर ही नहीं सकती, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मेरा शरीर उसका मंदिर है। हालेलुया। आप बुरी बातें नहीं करोगे। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ खेल यही है कि पवित्र आत्मा की कितने अधीनता में हम हैं, कितने समर्पित जीवन हमारा जी रहे हैं, वो बहुत हमें जानना ज़रूरी है अपने मसीह जीवन में। हालेलुया। तो यही आज का वचन था, और 1-2 वचन आप और लिख सकते हो। पहला यूहन्ना उसका 4:4, उसमें लिखा है, जो आपके अंदर है वो उससे जो संसार में बड़ा है। हालेलुया। आपके अंदर कौन है? मैंने अभी बताया। और जो संसार में है वो कौन है? शैतान। उससे आपके अंदर जो है वो बड़ा है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है वो बड़ा है उससे जो शैतान बाहर है। ये जागृति आप ले लो कि हाँ, मेरे अंदर जो है वो बड़ा है उससे जो संसार में है। बार बार बोलो, एक वचन ले लो, उसको बोलो। ज़रूरी नहीं आप पूरा दिन प्रार्थना में बैठे हो, ऐसा नहीं है। आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जो भी अपने कामों में कर रहे हो उस टाइम पे एक ही वचन लो, एक ही वचन पे बार बार सोचो कि ये वचन क्या बोल रहा है। रटते मत जाओ, बस किसी ने बता दिया बोलो यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो गया, बस रटते रहो, ऐसा नहीं है। यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो गया ये एक सेंटेंस सिर्फ नहीं है, वाक्य नहीं है। एक व्यक्ति था यीशु जिसने कोड़े खाए, वो मारा गया 2000 साल पहले, अब उसकी वजह से आप चंगा हो गए। वो एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है, सिर्फ एक वाक्य के बारे में नहीं बोल रहा है कि आप वाक्य को दोहराते रहो चंगे हो जाओगे। उस व्यक्ति के बारे में बता रहा है। और वो जब ये वचन उस व्यक्ति से कनेक्ट करके मनन करोगे कि देखो यीशु ने मेरे लिए कोड़े खाए, यीशु ने लहू बहाया, अब उसके वजह से मैं चंगा हो चुका हूँ, जब वो मनन करके आप करोगे तो आप 100% चंगे होगे। लेकिन बस मुंह से बोलने से नहीं होगा। हालेलुया। अब दूसरी चीज़, एक और मैं इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहती हूँ
कई बार जब हम प्रभु में बढ़ने लगते हैं, प्रभु से भरने लगते हैं, प्रार्थना जीवन थोड़ा मजबूत होने लगता है, तो क्या होता है पता है आपको? शैतान अटैक करता है। होता है आपके साथ? होता है? होता है। अगर आप वचन में मजबूत हो, विश्वास में मजबूत हो, तो आप उसको डांटोगे और भाग जाएगा। लेकिन अगर आप कमज़ोर हो तो उस अटैक के अधीन आ जाओगे। अगर बीमारी दे रहा है आपको, उसी टाइम पे आप बीमारी के अधीन आ जाओगे और आप बोलने लगोगे कि परमेश्वर मैं तो इतना प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं तो वचन में भी बढ़ रहा था, बट ये शैतान मुझ पे अटैक करने लगा। प्रभु कुछ नहीं होता, ये प्रार्थना वचन से कुछ नहीं होता। अगर आप ऐसे हो तो आप छोड़ दोगे उस प्रार्थना वचन को। लेकिन आपको ट्रिक उसकी समझनी है शैतान की, कि क्यों वो ऐसा आपके साथ करता है। उसी समय जब आप प्रभु में बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, उसी समय कोई व्यक्ति आएगा, आपको धोखा दे के चला जाएगा। उसी समय कुछ आपके साथ होगा, आपके अपने कुछ कर देंगे, आपको बुरा लगने लगेगा। उसी समय किसी को भेज देगा, वो आपको बोलेगा कि अरे तू यीशु यीशु करती है ना, क्या हो गया तेरे जीवन में। उसी समय वो करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये अगर आप पवित्र आत्मा के समर्पित हो रही है, उनके अधीनता में जा रही है, प्रार्थना वचन में बढ़ रही है, तो इसके अंदर से वो जीवन जल की नदियाँ बहने से मैं रोक नहीं पाऊंगा। इसीलिए इसको अभी रोक दूं, मैं अभी बंद कर दूं। मैं दाऊद की मैंने आपको कहानी बताया, जब दाऊद को अभिषेक किया गया था, जब पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा और अभिषेक किया गया, उसके बाद से दाऊद का जीवन क्या हुआ आप मुझे बताओ। शमूएल घर पे आता है, उसके दाऊद को अभिषेक करता है और बोलता है अब तू राजा है, आज से अब तू राजा बन गया। उसके बाद दाऊद की हालत क्या हुई पता है आपको? एक तरफ पवित्र आत्मा दाऊद को ट्रेन कर रहे थे, दाऊद को बुद्धिमान बना रहे थे, दाऊद को वीर बना रहे थे, दाऊद को वीणा बजाना सिखा रहे थे, बाकी यंत्र जो भी बजाना सिखा रहे थे। एक तरफ पवित्र आत्मा की ट्रेनिंग चल रही थी, दूसरी तरफ शैतान की ट्रेनिंग चल रही थी। हालेलुया। दूसरी तरफ शैतान शाऊल का इस्तेमाल करके दाऊद को मरवाना चाहता था। शैतान को अगर इस्तेमाल करना है तो किसी इंसान को पकड़ेगा जो कमज़ोर है, और शाऊल के अंदर जलन था दाऊद को लेकर, उसको पकड़ा उसने दाऊद को मरवाने के लिए। और शाऊल ने अपनी पूरी कोशिश की, आप पढ़ना पहला शमूएल की किताब, शाऊल ने अपनी पूरी कोशिश की दाऊद को ख़त्म करने का, लेकिन क्या दाऊद को मार पाया? नहीं मार पाया। दाऊद 15 साल के एज में परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया और 30 साल के एज में दाऊद राजगद्दी पर बैठा राजा बना। इतना समय उसको लगा। शैतान ने पूरी कोशिश किया उसको ख़त्म करने का, लेकिन यहोवा के अभिषेक को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। हालेलुया। कोई कितना भी कोशिश शैतान कर ले, वो आपका कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में एक चीज़ हमें करना है, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता से खड़ा रहना है, ज़रूरी है। उस टाइम पे आपको दाऊद चाहता तो कुड़कुड़ा सकता था, अरे क्या परमेश्वर, कौन सा अभिषेक किया तूने मेरे ऊपर, कौन सा तूने राजा बनाया, जब से तूने वो शमूएल को भेजा है तब से मेरी ज़िंदगी खराब हो गई है, तब से शाऊल बिना मतलब के मेरे पीछे पड़ गया है, क्यों तूने मेरे से गोलियत को मरवाया परमेश्वर, वो बड़ा काम तो तूने मेरे से किया, लेकिन उसकी वजह से मैं कितनी मुसीबत में फंस गया। दाऊद चाहता तो कुड़कुड़ा सकता था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी, वो शाऊल से कहता भी है, अरे तू मरे हुए कुत्ते के पीछे क्यों पड़ा है, अपने आप के बारे में शाऊल से कह रहा है वो कि मरा हुआ कुत्ता, यानी वो इतना नीचे वो समझने लगा कि मैं एक मरे हुए कुत्ते जैसा हूँ, मतलब इतना उसका कंडीशन खराब हो गया। एक भजन में दाऊद लिखता है कि मेरे माँ बाप भी मुझे छोड़ के चले गए। दाऊद की ऐसी कंडीशन थी, उसके माँ बाप छोड़ के चले गए, उसके नात रिश्तेदार सब छोड़ के चले गए, सब कुछ उसका ख़त्म हो गया। वो उस जंगल में मारा मारा फिर रहा था। वो भी सोच सकता था, अरे इससे अच्छा तो मेरी वही ज़िंदगी थी जब मैं भेड़ बकरी चरा रहा था, कितना अच्छा जीवन था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा, कभी नहीं कुड़कुड़ाया, क्योंकि उसको पता था जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, जो अभिषेक परमेश्वर ने मुझे किया है, वो कहीं ज़्यादा बड़ा है ये सारी विपत्तियों से, सारी समस्याओं से। हालेलुया। पौलुस नए नियम में कहता है कि जो क्लेश तुम सह रहे हो ना, उस महिमा के आगे कुछ भी नहीं है जो महिमा तुमको मिलने वाली है। तो इस समय में जब आप प्रभु में बढ़ना शुरू करते हो, उस समय में आपको बहुत सावधानी से रहना है। आपको कभी भी परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाने वाली बात नहीं करना है। दाऊद के जीवन में कौन काम कर रहा था? शैतान काम कर रहा था या परमेश्वर? उसको मरवाना का कोशिश कौन कर रहा था?
शैतान, सबको पता है कि शैतान कर रहा था, फिर भी जब आपके ऊपर या मेरे ऊपर अटैक होता है, कुछ बुरी चीज़ें होती है, बीमार है, चंगाई नहीं मिला, तो किसको हम कुड़कुड़ाते हैं? किसको बोलते हैं? परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है। शैतान का गला नहीं पकड़ते, परमेश्वर को पूछते हैं। और आपको पता है परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया है ऑलरेडी। यही मैं बताना चाह रही हूँ। अगर एक मैच्योर विश्वासी है तो वो वचन को लेकर दृढ़ खड़ा रहेगा कि बीमारी आई, परमेश्वर ने इसका पहले से इलाज कर दिया है, मुझे यीशु के कोड़े खाने से मैं पहले से ही चंगी हूँ, उसके ऊपर डट के खड़ा रहेगा, वो बीमारी को लेगा नहीं। लेकिन एक कोई कमज़ोर रहेगा, वो प्रार्थना भी छोड़ देगा, वचन भी छोड़ देगा, बोलेगा कुछ नहीं होता है, प्रभु प्रभु करके आराम से रहो। आपको नहीं पता आप क्या खो रहे हो, आपको नहीं मालूम आप क्या खो रहे हो ऐसा करके। अगर दाऊद शाऊल के अटैक्स को देखकर वो डर जाता और बोलता परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है, ये अभिषेक कुछ नहीं होता है, राजा वाजा मेरे को नहीं बनना है, मैं भेड़ बकरी के साथ अच्छा था। अगर दाऊद ऐसा सोच के अपने पुराने जीवन में चला जाता तो आज दाऊद जो जिसने वो किया है वो कभी नहीं कर पाता। आज आपको मालूम है भजन संहिता के ज़्यादा से ज़्यादा भजन जो है वो दाऊद ने लिखे हैं, शायद से 78 भजन उसने लिखे हैं, जो आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं और अब आशीष पाते हैं। भजन संहिता 23, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कमी घटी नहीं होगी। आप बोलते हो ना, किसका भजन है? दाऊद का भजन है। परमेश्वर को भी पता था और दाऊद को भी ये पता चल गया था कि मेरे द्वारा परमेश्वर कुछ बड़ा करेगा। हालेलुया। और इसीलिए शैतान उसके पीछे था। जब आपके द्वारा परमेश्वर कुछ बड़ा करना चाहेगा, जब देखेगा कि ये बच्चे के अंदर मेरे लिए प्यास है, इसको दुनियादारी से लगाव नहीं है, ये मुझे चाहती है, ये मुझे चाहता है, जब वो देखेगा परमेश्वर, तो आपको बड़े लेवल का सोचता है परमेश्वर आपके बारे में। परमेश्वर अपने हर एक बच्चे के लिए सोचता है, लेकिन बच्चे की भूख प्यास क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपके 4 बच्चे होंगे, 5 बच्चे होंगे, आप एक को सोचोगे डॉक्टर बनाने को, दूसरे को इंजीनियर, क्या सब बन पाते? तीसरे को टीचर, चौथे को लॉयर, सब बच्चे वही कर पाते जो आप सोचते हो? नहीं बनते। उसमें से शायद एक बच्चा आपकी इच्छा पूरी कर देगा, डॉक्टर बन जाएगा, बाकी 3 के 3 घूमेंगे ऐसे ही। तो उसमें माता पिता की गलती है या बच्चों की? किसी की गलती नहीं है, बच्चों का अपना जीवन है, वो जैसे चाहे जिए। हालेलुया। वैसे ही हमारा अब्बा पिता है, उसकी इच्छा हर बच्चे के लिए उत्तम से उत्तम रहती है, लेकिन ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि आप और मैं कितना ज़्यादा चाहते हैं कि उसकी इच्छा पूरी करें, और उसकी इच्छा हमारे लिए उत्तम है। जो वो चाहता है हमारे लिए देना, हमारे लिए करना, वो उत्तम है। तो अगर आप प्रार्थना में बैठ रहे हो, आपके अंदर भूख प्यास है, परमेश्वर के पास आ रहे हो, बैठ रहे हो, आप रोज़ खाना और रोज़ पीना शुरू कर दिया आपने, और शैतान आपके ऊपर कोई भी अटक लाए तो आपको और डबल करना है खाना पीना, छोड़ना नहीं है। बोलो, छोड़ना नहीं है, डबल करना है। परमेश्वर के एक दास थे, केनिथ हेगिन, वो बोलते हैं कि उनको वो बहुत परमेश्वर के अभिषेक दास थे। उनको शैतान कुछ चीज़ें आकर रोज़ उनके माइंड में बोलने लगा। उनको कोई बीमारी थी, कुछ था, तो उनको बोलने लगा तेरी बीमारी कभी चंगा नहीं होगी, तू जो बीमारी में ना कभी नहीं चंगा होगा। उन्होंने बोला शैतान तू आज आके मेरे को बोल रहा है ना, अब कल मैं डबल अन्य भाषा करूँगा। उन्होंने दूसरे दिन डबल अन्य भाषा कर दिया। फिर वापस शैतान बोला कि तेरी बीमारी कभी चंगा नहीं होगी। उसने बोला ये झूठ तूने बोला है ना, अब मैं और डबल करूँगा, और डबल कर दिया। ऐसे 3-4 दिन करते गए, उसके बाद वो आवाज़ आनी बंद हो गई और वो चंगे हो गए, और परमेश्वर ने अभिषिक्त रीति से उनका इस्तेमाल किया। तो आपको डट के खड़ा रहना है, परमेश्वर को नहीं कुड़कुड़ाना है। आपको जानना है कि आपकी समस्या जो भी है वो समस्या परमेश्वर की ओर से नहीं आई है। सबका ध्यान उधर समोसे पे चला गया। तो समस्या जो है वो परमेश्वर की ओर से नहीं आई है। समस्या जो देने वाला है, दुख बीमारी देने वाला कोई और है। परमेश्वर तो चंगा करने के लिए आया, परमेश्वर तो जीवन देने के लिए आया। परमेश्वर के वचनों को लेकर उस समय पे खड़ा रहना है और परमेश्वर में बढ़ते रहना है। तो यही आज का वचन था। आपको बहुत सावधानी से चलना है। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, याद रखना है। आपको रोज का एक संगति का समय बनाना है, पवित्र आत्मा के साथ बैठना है। और प्रार्थना वचन तो हमारा डेली खाना होना चाहिए, उसके बिना तो मसीह जीवन होता ही नहीं है कुछ। तो आप ये सोचना बंद कर दो कि मैं मसीह हो चुका हूँ, बस चंगाई ये मिल जाए वो मिल जाए, कुछ नहीं होगा। आपको परमेश्वर के साथ बैठना ज़रूरी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि एक दुश्मन है जो आपके पीछे काम कर रहा है, वो आपको देखना नहीं चाहता है मसीह के राज्य में। आपको पीछे खींचने के लिए सारी कोशिशें करता है। लेकिन आप अगर परमेश्वर के साथ बने हो, खड़े रहोगे, तो परमेश्वर अद्भुत रीति से आपको छुड़ाएगा भी और आपका इस्तेमाल भी करेगा कईयों को छुड़ाने के लिए, कईयों को आशीष देने के लिए। परमेश्वर का जो योजना हमारे लिए वो सीमित नहीं है।
वो हमारी पीढ़ियों को देखकर आशीष देना चाहता है, लेकिन हम अपने छोटे सी चीज़ों में ही लड़ नहीं पाते हैं, वहीं पे छोड़ देते सब। तो बने रहो, खड़े रहो, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। और याद रखो कि परमेश्वर खुद आपके अंदर रहता है। आपको ऊपर से कहीं परमेश्वर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, कोई पवित्र आत्मा को ऊपर से लाने की ज़रूरत नहीं है, वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपके अंदर ही परमेश्वर रहता है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमेन।